फाइनली हम आईसीटी फैंस जिस चीज का वेट कर रहे थे वो हमको 224 दिनों के बाद आखिरकार देखने को मिल ही गई। अपने रोहित कोहली AKA रोको को इंडिया को मैच जिताते हुए देखने को मिल गया। हमें ही करना पड़ेगा भाई, देश का सवाल है, बच्चों पे नहीं छोड़ सकते भाई, बच्चों पे छोड़ना भी नहीं है, तुमको ही करना है, तुमको ही 2027 वाला वर्ल्ड कप लेके आना है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाए ये सीरीज। हम आईसीटी फैंस को बस ये एक चीज देखनी थी और वही हमें इस मैच में देखने को मिल गई। पूरे 2106 दिन यानी 5 साल 2080 दिन बाद दोनों में 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप आई है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ये सीरीज तो 2-1 से हार गया पर लास्ट ओडीआई जीत गया। और ये मैच इसलिए खास नहीं क्योंकि इंडिया जीत गया, बल्कि इसीलिए स्पेशल था क्योंकि इस मैच के बाद ये कंफर्म हो चुका है कि रोहित एंड विराट दोनों 2027 वाला वर्ल्ड कप अब खेलेंगे। सर मैं बिना ऑप्शन के बोल रहा हूँ, रोहित और विराट को 2027 के वर्ल्ड कप के लिए लॉक कर दो। Shit. तो जिस भले मानुस ने तीसरा ओडीआई नहीं देखा इसलिए क्योंकि इंडिया तो सीरीज हार चुकी है, तो उन सभी लोगों को मेरा दिल से RIP। इफ यू हैव एवर ट्रोल्ड रोहित शर्मा एंड विराट कोहली देन शेम ऑन यू फॉर योर एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सत्य वचन। एक भाई ने शतक जड़ दिया और दूसरे भाई ने अर्धशतक, और वो भी दोनों नॉट आउट। 168 रन की पार्टनरशिप कर ली अनबीटन। हमें ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, गंभीर का टॉमी बना दिया। हम दुखी थे लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। इतना स्मूथली विराट और रोहित बैटिंग कर रहे थे जैसे सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं जिम्बाब्वे के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं। पता ही नहीं चला कब एक ने 100 कर ली, दूसरे ने 50। इट वॉज जस्ट टाइमलेस। सब्जी, अरे काहे मुस्कुरा रहे हो? कहाँ मुस्कुरा रहे? नहीं मुस्कुरा रहे। मुस्कुरा तो रहे हो। नहीं मुस्कुरा। हम इंडियन फैंस बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ये इनिंग्स देख रहे थे, तो लग रहा था कि यार बस मैच चलते जाए रुके ही नहीं। क्योंकि यार हम इंडियंस के लिए तो फुल नॉस्टैल्जिया बेटिंग चल रही थी। इंडिया को किसी भी सिचुएशन से मैच जिताते हुए देखते हुए आए हैं। डेजा वू ही हो गया एकदम आज तो। 2013 2025 इवन ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन मिचेल मार्श का भी ये कहना है, वी हैव सीन रोहित एंड विराट डू दैट फॉर द लास्ट 10 years फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स। क्योंकि दिस वॉज द लास्ट टाइम जब रोहित और विराट ऑस्ट्रेलिया की जमीन पे खेल रहे थे। अब हमें वो ऑस्ट्रेलिया में खेलता हुआ देख कभी नहीं मिलने वाले। एंड व्हाट अ वे टू से गुड बाय। मोस्ट ओडीआई 100 बाय अ विजिटिंग बैट्समैन इन ऑस्ट्रेलिया 6 रोहित शर्मा की है, 5 कोहली की है। मोस्ट ओडीआई 100 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 9 रोहित शर्मा की है और 8 विराट कोहली की है। इम्पैक्ट देख रहे हो 2 एशियन प्लेयर्स का ऑस्ट्रेलिया में, जबकि 2015 के अराउंड प्राइम ऑस्ट्रेलिया ही होती थी। 2 भाई दोनों तो भाई। इधर आजा गिल, तुझे ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग करना सिखाते हैं। भाई ये बच्चों के बस की बात नहीं है, ये बड़े लोग ही जिता सकते हैं मैच। विराट कोहली सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर्स हो गए ओडीआईज में अब। बस द ग्रेट सचिन तेंदुलकर ही उनके आगे हैं। जिस रेस से मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो उस रेस का सिकंदर हूं मैं। और उधर दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने भी कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, अपने 50 100s पूरी कर ली। 33 100s मारी है ओडीआई में, 1200 टेस्ट में और 500 T20s में। व्हाट अ प्लेयर। इनफैक्ट रोहित तो इस सिडनी ग्राउंड पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2008 में, तब भी इस ग्राउंड पे एक शतक जड़ा था और आज फिर से जड़ दिया। का किए कूट दिए अच्छे से। सुनो गंभीर और अग्रकर भाई, वो रिटायरमेंट और नॉन कमिटल वाली बातों को अपनी में डाल लो। रोहित एंड विराट टुडे हमने 2 फॉर्मेट्स खेलना छोड़े हैं पर क्रिकेट खेलना नहीं भूले हैं। जिस हिसाब से मैच था ऐसा लग रहा था बस यही नहीं भूले, बाकी सब भूल चुके हैं। अभिषेक नायर जो रोहित शर्मा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और इंडियन स्टाफ में भी रह चुके हैं, उन्होंने ये बात रोहित शर्मा के लिए कही थी। 3 months ऑफ हार्ड वर्क, नॉट ईटिंग हिज फेवरेट फूड, ट्रेनिंग हार्ड, मे बी यू विल सी फ्यू मोर किलोज डाउन व्हेन वी सी हिम प्ले नेक्स्ट टाइम। बंदा अब ओडीआई क्रिकेट को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है। मतलब वर्ल्ड कप पे तो इसकी बिल्कुल नजर है कि वर्ल्ड कप तो लेना ही लेना है। रोहित शर्मा एंड विराट कोहली Not finished. रोहित शर्मा मेकिंग अ कमबैक एट द एज ऑफ 38. क्या बोल रहा था? नॉन कमिटल? ओ अंकल जी, कॉल एन एम्बुलेंस बट नॉट फॉर द हिटमैन। तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा, और वो तूफान आज ही रात को आएगा। रोहित के पिछले 3 4 5 जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट्स उठा के देख लो, बंदे ने हर आईसीसी टूर्नामेंट में खुद को प्रूफ ही किया है। 2023 वाला वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो या फिर ये ओडीआई सीरीज हो। नाम नहीं लूंगा पर 2 फॉर्मर सीनियर प्लेयर टीम में फिट नहीं बैठ रहे।
भाई मतलब हम सब समझ गए कौन है। फाइट फॉर नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग। ओ रोहित भाई पीछे से आ रहे हैं, पर इसमें बाबर आजम क्या कर रहा है? रोहित के बाद उनके पार्टनर इन क्राइम कोहली पर आए तो कोहली इस मैच में स्पेशली बहुत ज्यादा वाले प्रेशर से आ रहे थे। 2 कंसेक्यूटिव डक्स का भारी भरकम बोझ था उनके ऊपर, और जैसे ही उन्होंने अपना पहला सिंगल लिया, पूरा इंडिया, पूरा इंटरनेट एकदम क्रेजी हो गया। मतलब विराट बस एक सिंगल ले लेता है और हम सब इंडियंस अपना आपा खो देते हैं। विराट आज अपने टिपिकल विंटेज विराट फॉर्म में दिखे। वो फटाफट से सिंगल्स लेना, बीच बीच में बाउंड्रीज आ जाना, यही तो हम सब मिस कर रहे थे। विराट की जो एवरेज गिर गई थी ऑस्ट्रेलिया में, वो फिर से 50 की हो गई है, पर अब इससे नहीं तो नीचे जाएगी और ना ही ऊपर। जैसे ही विराट कोहली रन्स बनाते हैं, ऐसा लगता है कि इंडिया में दिवाली से भी ज्यादा बड़ा कुछ ओकेजन हो गया है। विराट को आउट ऑफ फॉर्म से फॉर्म में लाना है, बस बंदे को रन चेस करने के लिए दे दो, अपने आप फॉर्म में आ जाता है। चेस मास्टर विराट कोहली। कांट बिलीव यार कि अब इसको ऑस्ट्रेलिया में चेस करता हुआ नहीं देख पाएंगे। आज के दिन ही ऑस्ट्रेलिया वालों को कम रन का टारगेट देना था। आज ही गौती भाई के चूजे हर्षित राणा को 4 विकेट्स लेने थे। ऐसा लग रहा था कि टारगेट थोड़ा बड़ा होता तो रोहित अपनी 200, विराट अपनी 100 कर लेते। दोनों बिल्कुल ऐसे ही टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे, बिल्कुल स्मूथ। एलेक्सा प्ले वंदे मातरम ऑन वॉल्यूम 10। पीपल इन स्टेडियम वॉचिंग 50s फ्रॉम रोको। पैसा वसूल भाई साहब, घर बैठे बैठे पैसा वसूल हो गया हमारा। लगता है अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। देखो इस मैच में तो रोको की ही सबसे ज्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि वो ही खेले हैं। अच्छा, अपना कैप्टन गिल इस मैच में भी फेल हो गया। वैसे अच्छा हुआ नहीं चला, ज्यादा रोको को खेलता हुआ देखने को मिल गया। अपने टीम में बड़े लड़कों को खिलाकर मैच जिता लूंगा। अगर इस मैच में रोको नहीं होते ना, तो ये मैच भी गया था। गिल का एक और फेलियर आया इस मैच में एज अ बैट्समैन, और ये ओडीआई सीरीज तो उनकी फ्लॉप ही थी एज अ बैट्समैन एंड एज अ कैप्टन। बट स्टिल आज के मैच में मुझे उनकी कैप्टनसी में कुछ इंप्रूवमेंट्स लगे थे। जैसे 38th ओवर में भी अग्रेसिव फील्डिंग रखी थी, स्लिप रखी थी, और उस पे कैच भी आ गया था। अब पता नहीं यार उनके डिसीजन थे या रोहित कोहली उनको गाइड कर रहे थे, बट इंप्रूवमेंट तो है। ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे अच्छा क्रूज कर रही थी, 183 से 236 पे ऑल आउट कर दिया। अच्छे बॉलिंग चेंजेस थे और कुलदीप को भी अच्छी तरह यूज किया। जी हाँ दोस्तों, कुलदीप भी इस मैच में फाइनली खेला था। कुलदीप और बाकी बॉलर्स ने लगभग 5 की इकोनॉमी से ऑस्ट्रेलियंस को बॉल डाली और 236 पे ऑल आउट कर दिया। तो बॉलिंग तो अच्छी थी, पर अब ऐसा लग रहा है कि क्यों ही करी, रोको थोड़ा और ज्यादा खेल लेते। बुरा खेलो तो फंसो, अच्छा खेलो तो फंसो, समझ ही नहीं आ रहा। सिराज मियां ने भी हेड को अरेस्ट कर लिया था इस मैच में। अब तो यार ऑस्ट्रेलियंस को भी पता है कि ट्रेविस हेड तो रन नहीं बनाएगा, सामने रोहित एज अ कैप्टन ही नहीं खेल रहा। वैसे तो सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, सुंदर, अक्षर, कुलदीप सबने ही अच्छी बॉल डाली थी, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मैं ये कहूंगा कि पिक ऑफ द बॉलर हर्षित राणा होंगे। 4 विकेट ले गए और 5 की इकोनॉमी से कम बॉल डाली बंदे ने। पिछली बार क्या बोला था, गंभीर का लाडला। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। अब एक तो समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए खुश हो या इस पे गुस्सा हो। यही वाला मैच मिला था इसको परफॉर्म करने को। ये बंदा ट्रॉल होने का वैसे कोई मौका छोड़ेगा नहीं। ऑनेस्टली वैसे यार इस मैच में रोको के अलावा किसी और प्लेयर की बात करने का मन ही नहीं है। वैसे तो ये एक नॉर्मल बायलेटरल सीरीज का एक नॉर्मल ओडीआई मैच था, पर हम इंडियंस इस मैच को शायद कभी भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि अब शायद ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियंस को उनकी औकात दिखाने वाला विराट कैरेक्टर वहां नहीं होगा, और नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के ही ग्राउंड में स्टार्क और हेजलवुड को भूत बनाने वाला हिटमैन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंडिया के T20 मैचेस में। ओवर एंड आउट।